नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हाल ही में एक महाराष्ट्र में एक प्रिजन ऑफिसर को डिसमिस किया गया था, तो उसी के चलते हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो टू चाइल्ड पॉलिसी है, जो टू चाइल्ड नॉर्म है, वो एग्जैक्टली क्या है सरकारी एम्प्लॉयज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानेंगे कि प्रिजन ऑफिसर जिनको यहाँ पे डिसमिस किया गया है उनको क्यों डिसमिस किया गया है, ये जो यहाँ पर नॉर्म्स हैं इनकी बात भी करी जाएगी और ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा भारत में और कौन सी वो स्टेट्स हैं जो कि बेसिकली इस टू चाइल्ड नॉर्म को फॉलो करती आई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे और अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के ऊपर। राइट, तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, महाराष्ट्र में प्रिजन ऑफिसर सैक्ड फॉर वायलेटिंग द टू चाइल्ड नॉर्म। ये खबर जो है आज से लगभग 3 दिन पुरानी खबर है। अप्रैल 27 को ये न्यूज सामने आई थी। यहां पर जो प्रिजन ऑफिसर थी, इन्होंने महाराष्ट्र की स्टेट पीसीएस का जो एग्जामिनेशन होता है एमपीएससी, इसको क्लियर किया था, जिसके चलते इनको ये नौकरी मिली थी। नाउ आप देख सकते हैं, वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द महाराष्ट्र प्रिजन डिपार्टमेंट वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। ठीक है, सस्पेंशन नहीं हुई है, सीधा डिसमिसल हुआ है, यानी कि इनको सर्विस से निकाल दिया गया है। इनके खिलाफ एक जांच शुरू करी गई थी, जिस जांच में यह मालूम पड़ा कि इन्होंने महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल्स को वायलेट किया है, इसका इन्होंने हनन किया है। तो ये वाले जो नियम है इनकी बात तो हम करेंगे ही। ये वाले जो नियम थे ये 2005 में लाए गए थे, जिनका इन्होंने यहां पर वायलेशन किया है। और इंक्वायरी में ये भी सामने आया है कि बेसिकली इन्होंने एक तो ये चीज नहीं बताई कि इनके 2 की बजाय 3 बच्चे हैं, और साथ में इन्होंने ये भी नहीं बताया कि इन्होंने जब इंफॉर्मेशन को हमें बताया तो इंफॉर्मेशन को इन्होंने झूठे तरीके से बताया। तो कुल मिला के 2 बड़ी बड़ी चीजें इनके ऊपर यहां पर लगाई गई हैं कि एक तो इनके पास 3 बच्चे हैं और दूसरा इन्होंने झूठी इंफॉर्मेशन हमको बताई थी। आप यहां पे देख सकते हैं, इसको लेकर एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल आया था द इंडियन एक्सप्रेस में, एक्सप्लेन सीरीज में, व्हाट इज महाराष्ट्र टू चाइल्ड नॉर्म फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। राइट, तो सबसे पहले तो हम इसके जो रूल्स हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो ये रूल्स थे, जो ये नियम थे, ये बेसिकली 28 मार्च 2005 को सामने लाए गए थे। और नियम जो लाए गए थे, इसका एक मेन मैंडेट ये था कि जब आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं, यानी कि ध्यान रखिए, केवल इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन होना जरूरी है, अगर आप लोग अप्लाई भी कर रहे हैं उस केस में भी आपका जो है स्मॉल फैमिली डिक्लेरेशन आपको देना होगा। और स्मॉल फैमिली का मतलब क्या है? स्मॉल फैमिली इन्होंने यहां पर डिफाइन करी हुई है। जो रूल्स के अकॉर्डिंग छोटी फैमिली का जो परिभाषा है वो ये है कि एक वाइफ, एक हस्बैंड और 2 चिल्ड्रन होने जरूरी हैं, यानी कि बेसिकली इससे ज्यादा अगर होते हैं तो प्रॉब्लम है। इसमें इंपॉर्टेंट टू नोट, ये वाले जो रूल्स हैं इसमें अडॉप्टेड चिल्ड्रन को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, यहां पर 2 बच्चे आपके जो बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है वो यहां पर अलाउड हैं। जो ये वाले रूल्स हैं ये किस किस के ऊपर लागू होते हैं? महाराष्ट्र की सरकार में अगर आपको नौकरी करनी है, फिर भले वो ग्रुप ए की नौकरी हो, फिर भले वो ग्रुप बी की नौकरी हो, ग्रुप सी की हो या ग्रुप डी की हो, इन सभी तरह की नौकरियों के लिए ये वाले रूल्स वैलिड होते हैं। अब यहां पर था क्या? बेसिकली यहां पर यह था कि अगर आपके 2005 या उसके बाद मान लीजिए 2005 या उसके बाद मान लीजिए इफ ही और शी हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन आफ्टर 2005, तो उस केस में आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये वाले रूल सीधे सीधे यहां पर दे दिए गए थे। कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी थी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए पर्सन हु इज हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द रूल, उसको यहां पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको यहां पे अयोग्य डिक्लेयर नहीं किया जाएगा अगर 28 मार्च 2005 के पहले या फिर इवन उस दिन तक आपके 2 से अधिक बच्चे हैं। और अगर मान लीजिए जब से रूल्स ये निकाले गए हैं तब से लेकर उसके 1 साल तक मान लीजिए आपकी एक ही डिलीवरी में 1 से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उस इंसान को भी यहां पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी इंसान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसके बाद मान लीजिए वो अपील करता है, तो उस इंसान को वहां पर रिलैक्सेशन मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द जस्ट एंड रीजनेबल मैनर एंड मैंडेट्स रिकॉर्डिंग सच रीजंस। तो ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर उसको लगता है कि किसी को रिलैक्सेशन देनी आवश्यक है तो वो दे सकता है। कहने का मतलब कि रूल्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है। अब इन्हीं नियमों के तहत एग्जैक्टली केस में क्या हुआ था उसको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ब्रीफ सा केस है। देखिए, जिस हम प्रिजन ऑफिसर की बात कर रहे हैं, इन्होंने नौकरी को ज्वाइन किया था 2012 में, ठीक है, और 2012 में इन्होंने ये इन्फॉर्म कर दिया कि इनके 2 ही बच्चे हैं।
इनफैक्ट इन्होंने जो ये इन्फॉर्मेशन दी थी, ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने 2015 में एक डेक्लेरेशन के तहत दी थी, जिस डेक्लेरेशन को इन्होंने खुद से लिखा था और ये बता दिया कि मेरे 2 बच्चे हैं। 2016 में क्या हुआ, किसी इंसान ने इनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी और उस कंप्लेंट के खिलाफ ये इंक्वायरी जो है वो शुरू करवा दी गई थी। तो ये बात 2016 के आसपास की है, 4 साल के बाद ये बात सामने आती है। 2019 में जो जांच थी वो खत्म हो गई। जांच खत्म होने के बाद जब ये बात सामने आई कि ऑफिसर के कुल मिला के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे नहीं हैं, और जब ऑफिसर से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो ऑफिसर ने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने कुछ रिलैक्सेशंस की डिमांड करी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलैक्सेशंस देना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो उन्होंने कुछ रिलैक्सेशंस की डिमांड करी, लेकिन आपके सामने जब हम बात कर रहे हैं 2021 में, इनको रिलैक्सेशन डिनाई कर दी गई है और इनको इमीडिएटली सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है विद द इमीडिएट इफेक्ट। इनको 1 दिन का भी समय और नहीं दिया गया और इनको सीधा सीधा सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है। जो यहां पर 2019 की जब इंक्वायरी खत्म हुई थी, उस टाइम पे महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया था। उस सर्कुलर में क्या कहा गया था? It has come to light that prior to the officer's appointment in the department in 2012, she had 3 children and her youngest child's birth date is April 29, 2007. आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन्होंने 2012 में ज्वाइन किया था, तब भी इन्होंने बताया कि इनके 2 बच्चे हैं, और 2015 में इन्होंने एक डिक्लेरेशन में भी बताया कि इनके 2 ही बच्चे हैं। लेकिन अगर आप देखें, ये सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका जो सबसे छोटा बच्चा है उसका भी बर्थ 29 अप्रैल 2007 को हुआ था, और ऑफिसर इन हर स्टेटमेंट इन December 15 डिक्लेयर्ड दैट शी हैज 2 डॉटर्स। ठीक है, जबकि इंक्वायरी से ये चीज सामने आई है कि जबकि इनके 3 बच्चे हैं, उसके बावजूद इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी है ऑफ हैविंग 2 चिल्ड्रन, जो कि सीधा सीधा वायलेशन में आता है ऑफ द महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल्स 2005। तो इसी चीज के चलते बेसिकली इस ऑफिसर को अब डिसमिस कर दिया गया है। अब देखिए, 2-3 बड़े बड़े सवाल मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ऐसे केसेस महाराष्ट्र में अक्सर हमें देखने को मिलते हैं? तो देखिए, कुछ कुछ ऑफिसर्स के हम जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ सीनियर ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसी के आधार पर हम इसकी डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज अंडर द रूल्स हैज बीन डन, बट दीज केसेस आर वेरी वेरी रेयर, यानी कि ये अक्सर ऐसा नॉर्मली होता नहीं रहता कि हाँ जब मन चाहे किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ऐसे केसेस बहुत ही रेयर होते हैं, और ये वाला जो रूल्स हैं इसको बनाए जाने के पीछे का कारण वही था जो कि आप खुद भी समझ सकते होंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, जनसंख्या जो हमारी आबादी है उसे हमें नियंत्रित करना था, इसी के लिए ये वाले रूल्स को बनाया गया था। सिमिलरली एक और ऑफिसर यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सम पीपल हैव आल्सो बीन चार्ज विद द आईपीसी प्रोविजन, यानी कि केवल उनके खिलाफ जो रूल्स हैं उसके खिलाफ उनके चलते उनको डिसमिस तो किया ही गया है, लेकिन कुछ आईपीसी की धाराएं भी उनके ऊपर लगाई गई हैं कभी कभार फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट्स। तो ऐसे केसेस जी हाँ सामने आते हैं महाराष्ट्र के स्टेट में। अगर हम ये बात करें कि भारत में क्या केवल महाराष्ट्र ही है जो कि इस पर्टिकुलर कानून को फॉलो करती है, 2 चाइल्ड पॉलिसी को, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, कई सारी स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आसाम की स्टेट है जो कि 2019 में जिन्होंने कानून पास किया था कि अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो यू विल बी इनएलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 2021। सिमिलरली राजस्थान में यहाँ पर 2 तरह के कानून है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आपके ऊपर ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लगाया गया है, और इवन अगर आपको राजस्थान का जो पंचायती राज एक्ट है, अगर आपको वहां पे पंचायती राज के चुनाव में हिस्सा लेना है तो उस केस में भी इफ अ पर्सन हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स हैं। मध्य प्रदेश में रूल्स जो है वो सिविल सर्विसेज को लेकर निकाले गए हैं, जहां पर अगेन अगर आपका तीसरा बच्चा बॉर्न होता है तो यू बिकम इन एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बेसिकली आपका पंचायती राज एक्ट है जो कि अगेन ये बताता है कि मोर देन 2 चिल्ड्रन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। पहले ये एक्ट दोनों के लिए सेम था, जब तेलंगाना अलग से स्टेट बना दी गई तेलंगाना ने अपना भी एक्ट यहां पर पास ऑन करवा दिया है। सेम फॉर उत्तराखंड एंड ओडिशा ऑल्सो। उत्तराखंड में जो है ये जिला पंचायत की इलेक्शंस और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबरशिप की इलेक्शंस के लिए कानून निकाला गया है। ओडिशा में जो है ये वाला कानून निकाला गया है अगेन जिला परिषद के एक्ट के तहत। तो बेसिकली भारत में कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर कानून को फॉलो करती हैं, और आपके सामने मैंने जो उदाहरण बताया है सिविल सर्विसेज का, जो केस मैंने आपको बताया है, ये बेसिकली महाराष्ट्र का है। देखिए बड़ा सवाल क्या है और इसका जवाब मैं चाहता हूं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। हम सभी जानते हैं कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट
इसको लेकर हमारे जो सांसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, इसने 2005 के आसपास की बात है, इस कानून को पेश भी किया था, द 2 चाइल्ड नॉर्म बिल, और आपको मालूम होगा बहुत सारी डिस्कशन डिबेट उस टाइम पर भी चली थी। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या हमें 2 चाइल्ड नॉर्म बिल को सभी स्टेट्स में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या फिर जिन स्टेट्स में है उस पर हटा देना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जवाब आपको देना है इस चीज को ध्यान रखते हुए। क्या आपको ध्यान है चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था, और जो इनकी 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसके चलते ये जस्ट लेटेस्ट न्यूज सामने आई है अप्रैल 29 को कि चाइना जो है वो पिछले 5 डेकेड्स में, पिछले 5 दशकों में पहली बार अपनी पॉपुलेशन के ड्रॉप को रिपोर्ट करने वाले, यानी कि उनकी आबादी में वाकई में गिरावट देखने को मिली है बिकॉज ऑफ द 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो क्या आपको लगता है कि भारत ने भी इस चीज का हमें इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए 2 चाइल्ड नॉर्म, या फिर नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को यहीं पे करता हूं समाप्त, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेते हैं मेरा कोड यूज करके, तो आप लोग के पास यहां पर सुनहरा मौका है कि आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को जीत सकते हैं। जो टॉप रैंकर्स होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। अगर आप लोग रोजाना टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो टेस्ट है 12:30 पे कंडक्ट होते हैं मंडे टू सैटरडे, और ये वाला कोड यूज करके आप इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही में मेरा, अगर आप साइंस एंड टेक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ऑलमोस्ट काफी हद तक कोर्स जो है वो समाप्त भी हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी 40% कोर्स बाकी है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माय कोड, दैट इज ANI UPSC। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स भी हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो मेरे साथ साथ आप बाकी टीचर्स के माध्यम से भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं जिनके साथ मिलकर के आप इस पर्टिकुलर कोर्स का फायदा उठा सकते हैं, राइट। इसमें अगर आप लोग आइकॉनिक कोर्स के लिए जाते हैं तो दोस्तों आपको जो है पर्सनल कोच भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, और आइकॉनिक कोर्स में अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे तो सीधा सीधा आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सेम गोज फॉर द प्लस कोर्स ऑल्सो। मेरा कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ये प्राइसेस आपको देने की आवश्यकता नहीं है, इन प्राइसेस में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द ऑप्शनल ऑल्सो। या फिर आपको कोई भी, मान लीजिए अनअकैडमी पे कोई भी आपको कोर्स खरीदना है तो मेरा कोड यूज करके आप सीधा सीधा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। विद दैट I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.